हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बाजी जी द किचन। ये आज मैं आपको 3-4 चीज़ें एक ही वीडियो में सिखा रही हूँ। ये मेरे पास 1 किलो चिकन स्ट्रिप्स हैं। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, आधा खाने का चम्मच अदरक पाउडर, आधा खाने का चम्मच गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा सिरका। ये मैरिनेशन होती है जिंगर की। इतनी ही आसान है। जब भी आपने जिंगर बनाना है, जितना आपने नमक डालना है उतनी मिर्चें डालनी है। उसमें तेज़ मिर्चें डलती हैं, तेज़ नमक डलता है। इतनी तेज़ भी नहीं कि सी सी होती रहे बाद में। और उससे हाफ जो जितना आपने मिर्चें डालनी है उससे हाफ आपने अदरक लहसुन का पाउडर डालना है। ये मैरिनेशन 2 घंटे की होती है। लगा के वैसे चिकन स्ट्रिप्स की तो 1 घंटे में मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो सो आपने ये लगा के रख लेनी है। आज जी बाजी करा रही है बहुत मज़े। तो आज मैंने सोचा कि मौसम चेंज हुआ है तो बच्चों के मज़े कराए जाएं। तो बड़ी मज़े की ये रेसिपीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी कुछ है। तो आप क्या कहते हैं कि ज़रा एक्टिव होके बैठें और देखें कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, ये इसकी मैरिनेशन मैंने कर दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। कहते हैं जी वे औरतें खर्चा बड़ा कराती हैं, खर्चा बड़ा कराती हैं। तो भाई ये देखें ना कि औरतें काम भी बड़ा करती हैं। एक दिन गैर हाज़िर हो जाएं तो सारे घर में मुसीबत पड़ी होती है। क्योंकि घर वाले घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं, वो वाला हिसाब होता है। तो ये मैंने इसकी सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके तो 1 घंटे के लिए रख दिया था। इसके साथ ही मैंने जो चीज़ें बनाई वो इसकी कोटिंग है और इसका जो है ना सॉस है और साथ फ्राइज़ है। ये मैंने बनाई हैं इसके साथ। तो आगे जो है ना आप खुद अंदाज़ा करें कि मुझे कितनी देर किचन में काम करते लगी होनी है। सो मैंने कहा सोचा कि आज ये अच्छी सी रेसिपी जो है ना वो अपनी बहनों को दी जाए। तो तुसी दसो अगे के की हिसाब किताब बनता है साडा। ये रेसिपी कितनी की ऑथेंटिक है ये तो आपने जो है ना वो करके बताना है। क्योंकि माँ बाप के घर में जो बेटियां होती हैं ना वो रानियां होती है। एवं नहीं आते माँ बाप ते घर धीआं रानियां। माँ बाप के घर जो रानियां होती हैं ना तो वो वेख लो हुण किचन च किंज कम्म करदियां ने पईयां घंटियां दे हिसाब नाल। ठीक है, तो बेशक उठा जाता जे कि नहीं। सो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने इसमें 1 किलो चिकन स्ट्रिप्स हैं तो इसमें खुला ही मैदा, इसमें कोई मैदे की नहीं है कि बहुत कम लेना है या इतना लेना है या इतना लेना है। लेकिन ये है कि ये मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून अदरक, हाफ़ टी स्पून लहसुन डलेगा और हाँ 1 टीस्पून सुरख मिर्च और नमक इसमें डलेगा इसकी जो है ना कोटिंग के लिए। ठीक है, ये हो गई जी इसकी कोटिंग। इसके बाद हमने क्या बनाना है जी, इसके बाद हम इसकी सॉस बनाएंगे। डिप शिप भी तो करना होता है ना, तो फिर होटल वाला थोड़ा टेस्ट भी तो आना चाहिए ना। बच्चे तो रहते इतने चस्कोरे। ये देखे मैंने 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, ये मैंने ऐसे ही मिक्स करके रख देनी है। सो आगे चलते हैं जी। हम ऐसा था कि 2-4 दिन से मेरा बिल्कुल कोई चीज़ बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था, बाहर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। सुस्ती सुस्ती सुस्ती, रूटीन का खाना बन रहा है। तो मैंने कहा कि आज ज़रा रूटीन से हट के बनाया जाए, इससे पहले कि बच्चे बोर हो जाएं। तो बहनों मेरी थोड़ा सा अपने ऊपर भी तो ध्यान दिया करो। क्योंकि ये जो है ना सारा दिन किचन में घुस घुस के इंसान की बस हो जाती है। कभी अपने पैरों की मालिश खुद कर ली, कभी थोड़ा सा क्लिनजिंग खुद कर ली। तो इसी तरह से फिर दुनिया और किचन साथ साथ ही चलते हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी सॉस की तरफ। तो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है मायनीज़, 1 टेबल स्पून इसमें डलेगी केचप, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट डलेगी सॉरी, और ऑरिगेनो थोड़ा सा डलेगा। और फिर इसमें मैंने सोया सॉस डाली और एक हॉट सॉस डाली थी, वो प्लीज़ ना डालिएगा वो, क्योंकि उससे हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है। सो आप वो ना डालिएगा। और इसमें हनी डलता है जो कि मैंने नहीं डाला था,
कि मुझे इतना ज़्यादा मीठा मेरी अपनी ज़ात के लिए मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने फिर नहीं डाला। तो आप उसमें हनी भी 1 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, ये है जी चिली सॉस। इन सारी चीज़ों को मिक्स करें और एक मज़ेदार सी सॉस बना के रखें। डिप शिप मैं इसको कहती होती हूँ, ये डिप शिप है हमारी। डिप शिप जो है ना, वो बड़ी मज़े की सॉस होती है। देखो, मैंने अपनी तरफ से बड़ी खोली हुई थी, नीचे सील थी, वो मुझे याद ही नहीं था खोलने का। सो आप जो है ना देख लें। हाज़िर दिमागियाँ हमारी इस उम्र में ऐसे ही होता है। बहरहाल, और जो है ना ज़िंदगी, ये मैं लेके आई हूँ सोया सॉस। ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। हाँ, सोया सॉस जो हमारे यहाँ से मिलती है ना पाकिस्तान में, उससे थोड़ी थिक थी ये। तो मैंने फिर इसको थोड़ा ही डाला। मैंने कहा ये ना हो कि इसका ज़्यादा, ये मैंने हालांकि इतनी थोड़ी डाली थी, इससे हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, और ये सॉस आपने नहीं डालनी। अब तो मेरा दिल, जब अकेले बैठी होती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं जो है ना गाना गाऊँ, जाने कहाँ गए वो दिन कहते तेरी राह में पलकों को हम बिछाएंगे। तो हुण तो यही है कि बस हांडी पका लो, रोटी पका लो, नाश्ता बना लो, रात का खाना बनाओ, तो बस सौ जाओ। यही तीन चार काम ने, घर संभालो घर संभालो घर संभालो। ये मैंने सॉस बना ली है। इसके बाद जो है ना, आप भी कहेंगे आज बाजी को क्या हुआ, पेंडूपन दिखा रही है। चलो कोई गल नहीं, कभी कभी हमें दौरे पड़ते हैं अपनी पंजाबियों के भी। पंजाबी हमारी मदर लैंग्वेज है। मदर तो रही कोई ना, चलो लैंग्वेज ही सही। ठीक है, तो ये मैंने इसकी डिप सिप बना ली है। इसके बाद मैंने बनाई थी फ्राइज़ रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि ये मैं आपको इसकी सॉस जो है ना वो चेक कर रहा हूँ, और मैं उसका तीखापन जो है ना टेस्ट किया मैंने। ये आप जब भी ज़िंगर बनाएं ना, तो आप कम से कम 2 घंटे की मैरिनेशन किया करें, उससे ज़िंगर बहुत अच्छा बनता है। ये देख लें, इसमें ये जो है ना फ्राइज़ बने हैं, फिर उसके बाद जो है मैंने सारा कुछ किया है। तो कभी कभी तो दिल करता है कि बंदा ऐसे करे कि चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात हुए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी दिल करता है। तो वो जो है ना कभी कभी वाला दिल जो है छोड़ के, तो फिर बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये मैंने ठंडा पानी लिया है, इसमें बर्फ़ के मैंने स्लाइसेस डाले थे। ये देख लें, जैसे आप आटा गूंद के हाथ मलती हैं ना, ऐसे ही हल्के हाथ से मलना है इसे। तो इस तरह के जो है ना वो इसके बनेंगे, जो क्रम्स हैं वो इस तरह से बनते हैं। ये देखें, जैसे आटा गूंद के आप हाथ मलती हैं हाथों से आटा उतारने के लिए। ये एक ख़ास टेक्निक होती है। ये देखें बने हैं ना वैसे ही सारा, तो ये ख़ास टेक्निक होती है। तो इस टेक्निक से अगर आप हल्के हाथ से मलेंगी तो ये इसके बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही क्रम्स बनेंगे जैसे आप बाज़ार से लेके आती हैं। हमेशा मैदे में फ्लेवर डाला करें, ताकि वो मैदा थोपना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो वो तो बंदा मैदा घोल के ऊपर भी थोप लेता है। ये इसकी ये चीज़ बनाना ही सबसे बड़ा जो है ना वो क्या कहते हैं कि ट्रिक्स में से आता है, कि ये एक ट्रिक है कि ये कैसे बनाना है। और ये मैंने ट्रिक सीखा था एक शेफ़ से, और इस पे मुझे मेरी अच्छी खासी कह लें कि धुलाई तो नहीं, खैर वो अच्छी खासी कह लें कि सफाई सुथराई हुई थी बड़ी बहन से। हम उधर गए हुए थे, तो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जी। वो उसके बेटे को मैंने कहा कि ये हम खाना खाने गए, तो मैंने कहा इसको पूछो मैनेजर को कि ये हमें शेफ़ प्रोवाइड कर सकता है ये सिखाने के लिए। उसने कहा मैं खुद ही आके सिखा दूँगा। वो अगले दिन पहुँच गया, हमने उसे बताया नहीं हुआ था। तो फिर बाद में वो तो सिखा के चला गया बेचारा। तो फिर हमारे साथ जो हुई वो हमें पता है दोनों के साथ, लेकिन बाद में खुद ही मिन्नतें करती फिर रही थी कि मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सिखा दो। पर वैसा नहीं अभी भी किसी से बनता। तो कभी कभी बड़ी बहनें ऐसे भी करती हैं, ज़ाहिर है वो जो है ना सारे हक अदा कर रही होती हैं, हक हकूक़। और ये देख ले, तेल फुल गर्म होना चाहिए। जब जैसे आप फ्राइज़ के लिए फुल गर्म तेल होता है ना, फ्राइज़ निकालें तो फुल गर्म तेल में 3 मिनट तक कुक करके बाद में इसको दरमियानी आंच पे कर देना। और ये चिकन स्ट्रिप्स टोटल टाइम लेती हैं 5 से 7 मिनट के दरमियान में ये कुक हो जाती हैं। इनका कलर ब्राउन बहुत ज़्यादा नहीं करते, हल्का येलो येलो सा कलर होता है। सब लोगों ने जिंगर खाया ही हुआ है, कौन सा नहीं खाया हुआ, सबको पता है कि इसका कलर क्या होता है। तो बस वही कलर लाना है और इसको निकाल लेना है। ठीक है,
तो कोशिश करें कि जब 2 दफ़ा आप ऑयल में डाल लें ना, तो तीसरी दफ़ा ऑयल भून लें। फिर नहीं तो वो काला काला सा ना ज़िंगर के ऊपर आना शुरू हो जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो खुशक मैदा होता है ना, तो नीचे बैठा होता है तो वो जलना शुरू हो जाता है। ये देख लें इसकी लुक और फाइनल लुक देख के तो प्लीज़ आप ट्राई भी कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं जो है ना आज थोड़ा और मूड में थी, इसलिए आपको इस तरह से सारा कुछ करके दिखा रही हूँ। बहरहाल अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की